एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। विच ऑफ द ड्राइंग्स ए टू डी शो, ए से लेके डी तक ये 4 ड्राइंग आपको दे रखी हैं और इन चारों के ऊपर आंसर भी दे रखे हैं। आपको सही मैच बताना है। चलिए ए ड्राइंग को देखते हैं। पहले यहाँ पे 3 सर्कल्स बने हुए हैं, यानी ये 3 चीजें हैं। तो ये 3 हो गया और एक चीज के 3 पार्ट हो रखे हैं और उनमें से 2 पे शेड हो रखा है। तो अगर इसको मैं डिनोट करता हूं सिर्फ इतने पार्ट को, तो मैं इसे लिखूंगा 2/3, यानी 3 में से 2 पार्ट शेड हो रखे हैं। अब सेम टू सेम ऐसी ये 3 चीजें हैं ना, तो इनको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये इसका आंसर है और ये आंसर मुझे यहां पे दिख रहा है नंबर 3 पे। तो नंबर 3 का आंसर हो गया है ए। बी देखते हैं। बी के अंदर यहां पे 2 ये रेक्टेंगल बने हुए हैं। तो ये क्योंकि 2 है तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि ये 2 चीजें हैं और यहां पे एक जो पार्ट है, ये जो एक है फिगर, इसको हम लिखेंगे 1/2, क्योंकि 2 पार्ट में से एक पे शेड हो रखा है। अब क्योंकि ये 2 हैं तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1/2। तो यहां पे 2 × 1/2 ये सेकंड है। तो इसका जो आंसर है ये भी है। सी फिगर देखते हैं। सी फिगर के अंदर 3 चीजें हैं, यानी ये आपको 3 स्क्वायर्स दे रखे हैं और हर एक स्क्वायर के पार्ट कर रखे हैं 4 और 4 में से एक पे शेड कर रखा है। तो अगर एक पार्ट को मैं लिखूं तो इसे मैं डिनोट करूंगा 1/4, क्योंकि 4 में से एक पे रंग हो रहा है और ऐसे कितने फिगर्स हैं, 3 है, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 3 × 1/4। 3 दिखाता है कि ये 3 चीजें हैं और 1/4 दिखाता है कि एक चीज का 1/4 फ्रैक्शन। तो 3 × 1/4 इसका आंसर होगा। यहां पे ये जो 4th पार्ट है ये 3 × 1/4 है, तो इसको मैं लिख दूंगा, ये सी से मैच होगा। डी फिगर देखिए। डी फिगर के अंदर 2 सर्कल्स दे रखे हैं। तो 2 हैं तो सबसे पहले तो यहां 2 आएगा और एक सर्कल के पार्ट कर रखे यहां पे 5। एक सर्कल को 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है और एक पे शेड कर रखा है, यानी इस एक पार्ट को हम लिखेंगे 1/5। तो 2 चीजें हैं तो 2 और एक चीज का फ्रैक्शन है 1/5। तो 2 × 1/5 इसका आंसर होगा और ये यहां नंबर 1 पे है, तो इसका हम लिखेंगे, इसका मैच डी से होगा। सेम टू सेम इसी तरह का जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए। सम पिक्चर्स A to C आर गिवन बिलो। ABC, ये 3 पिक्चर्स दे रखी है नीचे। टेल विच ऑफ देम शो, तो बताइए ये फिगर्स का इनमें से कौन सा आंसर है। तो पहली फिगर पे ध्यान देते हैं, ए फिगर पे। यहां ए फिगर में आपको 2 सर्कल दे रखे हैं और ये 2 सर्कल्स 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रखे हैं। तो ये जो पार्ट है 3 पार्ट में डिवाइड हो रखा है, एक पार्ट पे शेड हो रखा है। इसी तरह से ये वाला भी 1/3 हो गया। अब जब 1/3 और 1/3 को हम प्लस करेंगे तो ये आंसर यहां पे दिखाया जा रहा है 2/3, तो ये 2/3 हो गया। अब यही चीज हम देखेंगे, यहां पे 2 है ना, ये तो एक तो ये 2 हो गया और 2 चीजें क्या है 1/3 है, तो 2 × 1/3। तो इसका जो आंसर बनेगा वो 2 × 1/3 होगा। वो यहां देख लेते हैं वो कहां पे है। तो 2 × 1/3 ये रहा। ये जो 2 है इसका मैच ए से हो रहा है। चलिए फिगर नंबर बी देखते हैं। बी फिगर के अंदर यहां पे ट्राइंगल्स दे रखे हैं। लेफ्ट साइड में आपको 3 ट्राइंगल में 4 पार्ट कर रखे हैं, यानी 3 है तो मैंने 3 लिख लिया और एक ट्राइंगल के 4 पार्ट्स कर रखे हैं और उन 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स पे शेड कर रखा है। तो ये इसका आंसर हुआ लेफ्ट साइड में। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3 3 9 हो गया और नीचे 4 हो गया। इसको जब हम मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे तो 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 8 हो गया और ये 1 हो गया, यानी 2 तो होल है और 1 ऊपर आएगा क्योंकि रिमाइंडर ऊपर आता है, 4 नीचे आएगा। तो 2 1/4 ये दिखाता है कि जब इन तीनों फिगर को हम जोड़ देंगे ना तो 2 फिगर्स तो बिल्कुल पूरी हो जाएंगी। यहां आप देख लीजिए राइट साइड में 2 फिगर्स के जो चारों पार्ट है ये पूरे शेड हो गए हैं और तीसरी फिगर ये जो 1/4 है ये दिखाता है कि तीसरी फिगर पे एक पार्ट पे शेड होगा, जैसे कि यहां हो रहा है। तो इसका जो आंसर है ये 2 1/4 होगा। ये मैं यहां पे 3rd पे देख रहा हूं, तो 3rd का जो मैच होगा वो बी से होगा। चलिए इसकी फिगर सी देख लेते हैं। सी फिगर के अंदर यहां पे 3 फिगर्स दे रखी है, राइट साइड में इनका आंसर भी दे रखा है। यहां पे एक जो फिगर है
ये दिखाती है 1/5 को, क्योंकि एक फिगर के यहाँ पे 5 पार्ट हो रखे हैं और एक पे शेड हो रखा है। अब 1/5, 1/5 और 1/5, तो ये 3 बार हो गया, 3 बार 1/5। जब 3 बार 1/5 हो गया तो यानी कि 3 1 जार 3 और यहाँ ये 5 हो गया। जब इनका मैं प्रोडक्ट कर दूंगा तो 3/5 हो गया। ये एक चीज़ को दिखाता है, यानी अगर किसी एक चीज़ के मैं 5 पार्ट कर दूं तो फिर मुझे उसके 3 पार्ट्स पे शेड करना पड़ेगा, वो यहाँ पे हो रखा है। इन तीनों को ऐड कर दिया, ऐड करके 5 पार्ट हुए, 3 पे शेड हो गया। तो इसका जो आंसर है वो ये है 3 × 1/5, और ये यहाँ पे मेरे को 1 पे दिख रहा है, तो 1 का मैच होगा सी से। तो ये 2 क्वेश्चंस आपको बेसिकली जो है फ्रैक्शंस को रीड करना, उनको समझना, उनका एडिशन करना सिखाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे ये।